अंतरिक्ष में भारत की एक और ऊंची उड़ान। भारत का जासूसी सैटेलाइट लॉन्च को तैयार। ड्रैगन पर अब अंतरिक्ष से होगा संहार। मोदी के इशारे पर इसरो का महामिशन तैयार। दोस्तों, भारत को अंतरिक्ष का सुपर पावर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का जो सपना देखा था, वो अब इसरो की आंखों में साकार होता दिख रहा है। इसी साल लॉन्च किए गए GISAT-1 मिशन की आंशिक सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष में अब गेम चेंजर मिशन को अंजाम देने वाला है। क्या है ये मिशन और क्या है इसकी टेक्नोलॉजी? कैसे ये मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का डंका दुनिया में बजाने वाला है? इस मिशन के कारण क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे जलनखोर पड़ोसियों के सीने पर सांप लौट रहा है? कैसे इस मिशन के बाद चीन से लगी LAC और पाकिस्तान से लगी LOC पर भारत को बढ़त मिलने वाली है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं तफसील से बातें बताने वाला हूं। साथ ही बताऊंगा कि टीम मोदी इन दिनों चीन को टाइट करने के लिए अंतरिक्ष में कैसे जाल बुन रही है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ आप बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों, चीन के साथ LAC पर जारी अब तक के सबसे भयंकर विवाद के दौर में भारत ने अपनी तैयारी सरहदों से लेकर अंतरिक्ष तक इतनी पुख्ता कर ली है कि जिनपिंग अब हिंदुस्तान की ओर कदम बढ़ाने की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, सरहदों पर भारत ने लाखों सैनिक, हरक्यूलस, C-17, इसे बैकअप देने के लिए रफाल, पिनाक, धनुष के साथ ही तमाम जंगी बेड़े और इजराइल से मंगाए गए हेरोन टॉहिड ड्रोन से लेकर तमाम तरह की चीजें तैनात कर दी हैं। तो वहीं दोस्तों, भारत अंतरिक्ष से भी चीन पर अटैक करने की तैयारी में जुट चुका है। स्पेस में भारत का सुपरकोप जासूस तैनात करने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस जासूस का नाम है GSLV Mark II यानी GISAT-2 यानी EOS-5। दोस्तों, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन इमेजिंग सैटेलाइट है जो अपने लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके 31 जनवरी 2022 को सुबह 5:30 पर लॉन्च किए जाने की पूरी उम्मीद है। इस सैटेलाइट के धरती की कक्षा में स्थापित होने के बाद से भारत की डिफेंस जरूरतें पूरा करने की दिशा में हिंदुस्तान बड़ा कदम बढ़ा देगा। अंतरिक्ष में भारत की आंख बनकर GISAT-2 देश की निगरानी के लिए 2400 घंटे डटा रहेगा और कमांड सेंटर को आगाह करता रहेगा। GISAT-1 के लॉन्च की आंशिक कामयाबी के बाद GISAT-2 लॉन्च के लिए इसरो ने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है और इसका काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, GISAT-2 उपग्रह कई क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं को बेतहाशा बढ़ा देगा। ये सैटेलाइट भारत के लिहाज से कई मायनों में गेम चेंजर बताया जा रहा है। सबसे पहले इसके तमाम फायदे मैं आपको गिना देता हूं। तो इनके 3 प्रमुख फायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा यह है कि यह उपग्रह हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों से देश की लगातार निगरानी करता रहेगा। GISAT-2 भारत को किसी भी जगह की रियल टाइम इमेज उपलब्ध करवाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए भारत पूरे एशिया में और महासागरों की निगरानी करने की काबिलियत हासिल कर लेगा। दोस्तों, GISAT-2 का दूसरा फायदा यह है कि इस सैटेलाइट के जरिए प्राकृतिक आपदाओं की वक्त रहते निगरानी संभव हो सकेगी। तो वहीं GISAT-2 का तीसरा बड़ा फायदा है कि इस सैटेलाइट से कृषि, वानिकी, खनिज विज्ञान, आपदा चेतावनी और समुद्र विज्ञान में मदद मिलेगी। यानी दोस्तों, मैं आसान शब्दों में कहूं तो सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही ये सैटेलाइट भारत के हाथ मजबूत नहीं करेगा। इससे कृषि, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर भी निगरानी रखी जा सकेगी ताकि वक्त से पहले तूफान, बारिश और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाकर उनसे होने वाले संभावित नुकसान को टाला या फिर कम किया जा सकेगा। दोस्तों, ये सैटेलाइट इसी साल यानी 2021 के 12 अगस्त को लॉन्च किए गए और आंशिक तौर पर सफल रहे मिशन GISAT-1 की पीढ़ी का ही अगला सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में भारत की आंख की तरह काम करेगा और दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेगा। यानी चीन अगर LAC पर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट तैयार करता है या फिर PLA का कोई भी मूवमेंट होगा
या कोई भी जंगी जहाज ऑपरेशनल होगा या कुछ भी और जो भारत के हितों के लिहाज से ठीक ना हो। दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत की इस आंख को लॉन्च करने का जिम्मा उठाया है भारत के सुपरस्टार लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क सेकंड ने। दोस्तों, जीएसएलवी मार्क सेकंड भारत द्वारा डेवलप किया गया सबसे भारी भरकम लॉन्च व्हीकल है जो अब भी ऑपरेशनल है। चौथी पीढ़ी का यह लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज कंबशन तकनीक से लैस है, जिसमें 4 लिक्विड स्टार्ट ऑन काम में लिए जाते हैं। दोस्तों, जीएसएलवी मार्क सेकंड के तीसरे चरण में स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज यानी CUS मौजूद है। दोस्तों, GISAT-2 की लॉन्च डेट क्लियर होने के साथ ही चीन और पाकिस्तान का चैन उड़ा हुआ है, क्योंकि GISAT-2 की तेज नजरों से इन दुश्मनों की कोई भी चालाकी छिप नहीं पाएगी। GISAT कैसे इन देशों की करतूत पर लगाम कसेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अंतरिक्ष में भारत की छलांग GISAT-2 तक ही सीमित नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस साल के इन्हीं 3 अगले महीनों में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि इसी दौरान 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे ताकि देश के दुश्मनों के खिलाफ पूरी तरह से किलेबंदी की जा सके। इनमें से 2 यानी EOS-4 यानी रीसेट 1A और EOS-6 यानी ओशनसेट 3 को इसरो के वर्कहॉर्स PSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जबकि तीसरा EOS-2 यानी माइक्रोसैट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के जरिए पहली बार लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद भारत में लॉन्च व्हीकल्स का एक नया ही दौर शुरू हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, लॉन्च व्हीकल के तौर पर भारत की निर्भरता सिर्फ GSLV पर ही निर्भर नहीं रहेगी। इसरो ने SSLV पेलोड फेयरिंग यानी SPLF कार्यात्मक योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। EOS-5 को बीते सितंबर में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से इसका लॉन्च 31 जनवरी 2022 को निर्धारित किया गया है। GISAT-2 के काउंटडाउन से ही भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले मुल्कों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों, ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत की निगरानी करेगा और हर तरह के खतरों के बारे में आगाह कर देगा। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हर 30 मिनट में 50 मीटर स्पैन की तस्वीरें 24 घंटे उपलब्ध करवा देगा, जबकि इससे पहले आंशिक रूप से सफल रहा GISAT-1 हर दिन देश के हर इलाके से 4 से 5 फोटो भेजने वाला था। GISAT-2 सैटेलाइट सरहदी सुरक्षा के अलावा खेती, जंगल, खनिज, बादलों की स्थिति, बर्फबारी और ग्लेशियर के हालातों की जानकारी भी देगा। समंदर में होने वाली हलचलों के बारे में भी ये जानकारी देने वाला है। उसी आधार पर फौरी तौर पर तैयारी के अलावा दीर्घ अवधि में रिसर्च में मदद मिल जाएगी। दोस्तों, इसरो के मुताबिक इस सैटेलाइट को शुरुआत में जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में स्थापित किया जाएगा। ये वही जगह है जहां किसी भी सैटेलाइट को उसके अंतिम लक्ष्य तक भेजने से पहले कक्षा में स्थापित किया जाता है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में बिल्कुल स्थिर दिखेगा, क्योंकि इसके चक्कर लगाने की दर अन्य ग्रहों के बराबर ही होगी। ये सैटेलाइट बाकी सैटेलाइट्स की तरह नहीं होगा जो ऑर्बिट में हमेशा घूमते रहते हैं। GISAT-2 लगातार अपनी स्थिति को एडजस्ट करता रहेगा, जिसके चलते 24 घंटे आसमान से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। और दोस्तों, इसी के आधार पर नीचे बने हुए बेस सेंटर्स को तस्वीरें मिलती रहेंगी। इस सैटेलाइट में कार्टोसैट 2 डिजाइन पर आधारित 700 mm रिची चेरिटियन टेलीस्कोप लगी हैं। GISAT-2 में VNIR, SWIR और LWIR बैंड में एरे डिटेक्टर भी लगे हैं, जो हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल VNIR के जरिए 50 मीटर रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींच सकेगा। दोस्तों, इसके कैमरे हाई रेजोल्यूशन वाली मल्टी स्पेक्ट्रल यानी HRMX LWIR खूबियों से लैस हैं, जो 1.5 किलोमीटर तक की रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकते हैं। GISAT-2 में हाइपर स्पेक्ट्रल VNIR 320 मीटर और 192 मीटर रेजोल्यूशन के साथ ही
हाइपर स्पेक्ट्रल SWIR 320 मीटर और 192 मीटर रेजोल्यूशन वाले कैमरे हैं। तो वही दोस्तों, कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा हैंडलिंग सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पर चलने वाले योग्य ट्रांसमिट एंटीना भी इसमें मौजूद हैं। ठीक से कहा जाए तो दोस्तों, GISAT-2 अपने पूर्ववर्ती GISAT-1 की खूबियों को भी समेटे हुई है। साथ में इसमें कई और तकनीकों को भी लैस किया गया है और यही वजह है कि इसकी नजरों से भारत का कोई भी कोना बच नहीं पाएगा। बेशक दोस्तों, GISAT-1 मिशन दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो गया, लेकिन इस बार GISAT-2 वो तमाम कमियां पूरी कर देगा, क्योंकि इसके लॉन्च होने के बाद में हिंदुस्तान की ओर दुश्मन आंख उठाने की जरूरत भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसरो के इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? देश के दुश्मनों का दी एंड करने के लिए इसरो को और क्या कुछ करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।